हम अपने केले के खेत में लगा रखे हैं धनिया, और ये जो धनिया हमारी बिक रही है यह 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से थोक रेट में बिक रही है इस समय। और आज है 23 नवंबर 2023। और ये जो धनिया की खेती हम किए हुए हैं, इतना बेहतर रेट मिलने का क्या कारण है, और आप लोगों को धनिया की खेती कब करनी चाहिए कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेट मिल सके। अगर आप लोग धनिया की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना उत्पादन होता है, किस तरीके से आप लोगों को धनिया की खेती करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। वीडियो को अंत तक अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे आसान खेती आप लोग सीख लेंगे, और सबसे बेहतर खेती इस वजह से कि इसमें आप लोगों को कुछ भी विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, और पूरे साल आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोग धनिया की खेती करते हैं तो आप लोगों को 1 एकड़ में कितना मुनाफा हो सकता है। देखिए, धनिया का जो उत्पादन होता है, अगर आप लोग बरसात में करते हैं, गर्मी में करते हैं, तो लगभग 50 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल का उत्पादन आप लोगों को 1 एकड़ में मिलता है। वहीं पर अगर आप लोग ठंड के मौसम में इसकी खेती करते हैं तो जो इसका उत्पादन रहता है यह लगभग 100 क्विंटल के आसपास रहता है। अब जो धनिया का रेट होता है, अगर आप लोग कर रहे हैं गर्मी और बरसात में, तो उस समय इतना बेहतर रेट रहता है कि उतना बेहतर रेट कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कम से कम आपका 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही रहता है। जब ठंड का मौसम आ जाता है तो धनिया की खेती आसान हो जाती है, तो इस वजह से जो इसका रेट होता है लगभग 20 रुपये 25 रुपये के आसपास आ जाता है। और अभी जब हम किए हुए हैं तो इस साल जहाँ पर 20 से 25 रुपये रेट होना चाहिए था, वहीं पर रेट इसका 40 से 50 केजी जा रहा है। तो इसका जो कारण ये है कि अब की बार बरसात कम हुई तो लोग फूल गोभी की खेती के ऊपर उतारू हो गए। सब कोई फूल गोभी लगा रहा था, तो हम सोचे जब सब कोई लगा रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। इस वजह से हम लगा दिए धनिया, मूली, पालक और सोया मेथी, ये खेती हम किए। तो इस वजह से इसकी जो मांग है, इसका क्षेत्रफल घट गया था तो इसकी बाज़ार में मांग ज़्यादा है, रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। तो ये हो गई है इसके मुनाफे की बात। अब अगर आपका उत्पादन 100 क्विंटल है तो ऐसे में अगर 20 रुपये का रेट मिलता है तो 2 लाख रुपए। और जो धनिया की खेती होती है यह आपका 30 दिन में कटने लायक हो जाती है, और लगभग 40 से 45 दिन में जो आपका खेत होता है ये खाली हो जाता है। मतलब अगर आप लोग पूरे साल धनिया की खेती सिर्फ करना चाहते हैं तो आप लोग लगभग 6 से लेकर के 7 बार जो धनिया की खेती होती है इसको 1 साल के अंतर्गत कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक बेसिक रेट लेकर के चला जाए कि अगर आपका 50 क्विंटल उत्पादन होता है और ऐसे में आपको एवरेज रेट जो है वह आप लोगों को 30 रुपये मिलता है, तो मतलब एक बार की कटाई में आप लोगों को 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 साल में अगर आप 6 बार करें तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट धनिया की खेती से हो सकता है। तो इसका ये मुनाफे का गणित होता है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को कब धनिया की खेती करनी चाहिए कि बेहतर रेट मिलेगा। पहला चीज़ तो है आपका गर्मी, मार्च के बाद आपको अच्छा रेट मिलेगा। मार्च से लेकर के अक्टूबर तक धनिया का बहुत ही अच्छा रेट मिलता है, और उसके बाद आ जाती है ठंड, धनिया की खेती करना हो जाता है आसान। और जब धनिया की खेती करना आसान हो जाता है तो हर कोई धनिया लगाता है, तो धनिया का जो रेट होता है ये गिर जाता है। यहाँ पर जिस धनिया की हम बात कर रहे हैं इसको स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं कि ये जो धनिया होती है ये हम पत्ती बेचने के लिए किए हुए हैं। जो गणित बता रहे हैं पत्ती बेचने के लिए, हरी धनिया बेचने के लिए हम बता रहे हैं। जो इसके दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, उसके लिए यहाँ पर आंकड़े आप लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं तो कई लोग सिर्फ बीज की खेती करते हैं, उसको मसाले के रूप में बेचते हैं, तो कोई विशेष मुनाफा वह लोग नहीं उठा पाते हैं। और जो इसकी समयावधि होती है, क्योंकि फूल आएगा, फल लगेगा, कटाई छटाई सब कुछ मिला करके आपका बजट बढ़ जाता है, और ऐसे में जो आपके धनिया का प्रॉफिट है ये घट जाता है। तो हरी जो पत्ती बेचने के लिए हम लोग धनिया की खेती करते हैं। तो अब हम बताते हैं कि जो धनिया का बीज होता है ये 1 एकड़ में कितना लगता है। तो देखिए, अगर आप लोग बरसात में करेंगे, आप लोग गर्मी में करेंगे तो धनिया का बीज जो है ये 1.5 गुना ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग ठंडी में करेंगे तो लगभग 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपका धनिया का बीज लगता है। जो किसान भाई मसाले के उत्पादन के लिए करते हैं तो वह इतना ज़्यादा बीज नहीं डालते, तो उनको लगेगा कि जो बीज की मात्रा है मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो जब पत्ती के लिए धनिया की खेती की जाती है तो ये ज़्यादा बीज डाली जाती ताकि ज़्यादा पौधे हों, ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा उत्पादन हो। तो इस वजह से जो बीज की मात्रा होती ज़्यादा। अच्छा,
एक चीज़ हम आप लोगों को बताते चले कि जैसे आप लोग जब धनिया की बुआई करने जाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। धनिया का जो बीज होता है ये 2 पार्ट में रहता है। तो जब 2 पार्ट में रहता है तो एक जो लकड़ी का पटरा होता है रख करके एक लकड़ी के पटरे से हल्का सा ऐसे रगड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो धनिया होती है 2 पार्ट में टूट जाती है। तो एक बीज से 2 अंकुरण हमारे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर की जाती है, नहीं तो जो आपकी बीज की मात्रा है और भी ज़्यादा लग सकती है। तो ये जो है चीज़ आप कर लीजिएगा। अब जो धनिया का बीज आप तैयार कर दिए हैं इसको भिगो दीजिए। भिगो करके आप लोग 24 घंटे जो जूट का बोरा होता है उसमें रख दीजिए। उसके बाद हल्का अंकुरण आ जाएगा। अपने खेत की आप लोग आराम से जुताई कीजिए। जुताई करने के पश्चात जो आपका धनिया का बीज है, जो आपका फर्टिलाइज़र में आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट 70 kg 20 kg यूरिया रख सकते हैं। अगर आप लोग डीएपी डालना चाहते हैं तो डीएपी सिर्फ आप लोग 60 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। और उसके बाद हल्का सा जुताई कीजिएगा। गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं है रोटावेटर से। तो उसके बाद ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद जब इसकी सिंचाई की जाती है तो बहुत हल्की सिंचाई की जाती है। यहाँ पर हम बेड बना के रखे हैं, ड्रिप से पानी चला रहे हैं तो काफ़ी कम यहाँ पर जो पानी है ये लगता है, जिसकी वजह से धनिया के पत्ते यहाँ पर सभी हरे दिखाई देंगे आप लोगों को। तो ड्रिप का ये फ़ायदा हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो मिनी स्प्रिंकलर लगा करके भी सिंचाई कर सकते हैं। तो एक ही बार की खाद दिए हुए आपकी जो धनिया होती है 30 दिन में तैयार हो जाती है। और उसके बाद आप लोग जब इतनी बड़ी धनिया हो जाती है इसकी कटाई करके मार्केट में लेकर के जा सकते हैं। तो आपका जो मुनाफा होगा ये काफ़ी बेहतर होगा। अब अगर आप लोग नए किसान हैं तो आप लोगों को इसकी खेती की शुरुआत ठंडी से कर देनी चाहिए। ठंडी में इसे उगाना आसान होता है और जब 1-2 बार आप उगा करके आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप जा करके गर्मी और बरसात में धनिया की खेती करके और भी बेहतर मुनाफा उठा सकते हैं। गोभी के लिए हम जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि अगर आपकी गोभी सस्ते में बिक रही है तो उसे किस तरीके से खेत में रोक सकते हैं कि उसमें फूल ही ना आए, और फूल तब आए जब बाज़ार में रेट काफ़ी बेहतर हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़े तो उसे स्टोर किस तरीके से करें कि जब मार्केट में रेट अच्छा रहे तब लेकर के जाएं। कब आप लोगों को फूल गोभी की खेती नहीं करनी चाहिए, तो आगे आने वाली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस वजह से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग भी इसी तरीके से खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। बाकी अगर आप लोगों का और कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।